वेलकम बच्चों अपने नेक्स्ट फिजिक्स क्लास में। तो आज हम लोग आगे का डायमेंशन देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 46। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन डायमेंशन इनटू टेम्परेचर। चेंज इन डायमेंशन अपॉन डायमेंशन इनटू टेम्परेचर। डायमेंशन खत्म, टेम्परेचर का होता है के, मतलब ऊपर जाएगा तो K-1। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का। 47 टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये होता है टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। टेम्परेचर का होता है के, डिस्टेंस का होता है एल, L-1 के। ठीक है बच्चों, L-1 के। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ये क्या होता है बच्चों? हीट अपॉन एरिया इनटू टाइम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। हीट अपॉन एरिया पर यूनिट टाइम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। क्वांटिटी ऑफ हीट क्या होता है? एनर्जी क्या होती है? mL/T-2। एरिया A2, टाइम T, चेंज इन टेम्परेचर K। और सॉरी एरिया का L2 ये लिख दिया मैंने, L2। ये L2 से L2 गया, मतलब M(T-3 K-1)। दिख रहा है ना? हाँ, M(T-3 K-1)। एक मिनट बच्चों, 1 सेकेंड। दिस इज नॉट चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज एक्चुअली टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो चेंज इन टेम्परेचर या तो ऊपर डिस्टेंस कर दूं या तो इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट लिख दे रहा हूँ। चलो बच्चों, इसको मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट लिख दे रहा हूँ, तो हो जाएगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या होता है? K(L-1)। तो ये L-1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो L हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका mL/T-3 K-1। ठीक है, mL/T-3 K-1 वीएन्स कांस्टेंट। ये बच्चों वेवलेंथ निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वीएन्स कांस्टेंट। वीएन्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर।
वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस, ठीक है। पर या तो ऐसे कह लो दो कंजेकेटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, या फिर दो कंजेकेटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, इसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ इज एक्चुअली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। तो डिस्टेंस का अगर एल होता है तो वेवलेंथ का भी एल ही होगा, तो एल के। लाल कृष्ण आडवाणी एल के, ठीक है। स्टीफन्स कांस्टेंट, अच्छा इसको बी से दिखाता है, इसको बी से दिखाता है 50। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनका मैं नोटेशन भी बता दे रहा हूँ। इसके बाद क्या बोला मैं? स्टीफन्स कांस्टेंट। ये भी हीट से रिलेटेड है। स्टीफन्स कांस्टेंट क्या होगा? एनर्जी एमिटेड अपॉन एरिया इनटू टाइम। रेडिएशन से रिलेटेड एक्चुअली, नॉट हीट डायरेक्टली। एनर्जी इमिटेड अपॉन एरिया इनटू टाइम। बच्चों एनर्जी ml2t-2, अब तो रट गया होगा एनर्जी का, ml2t-2, एरिया का L2, टाइम का T, mt-3। देख लो mt-3। करंट डेंसिटी, अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में घुस रहे हैं। अच्छा रुक जाओ, एक और करा दे, सोलर कांस्टेंट। एक मिनट, तो मैं स्टीफन्स कांस्टेंट लिखाऊंगा। दिस इज द सोलर कांस्टेंट, सॉरी बच्चों, दिस इज सोलर कांस्टेंट। अब मैं स्टीफन्स कांस्टेंट का लिख रहा हूँ 51। स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट क्या होता है? एनर्जी एमिटेड अपॉन एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर की पावर 4। एनर्जी एमिटेड, एक सेकेंड, अपॉन एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर की पावर 4 है। इसका हो जाएगा, निकालोगे तो mt-3 k-4, निकाल के देख लेना, mt-3 k-4। चलो बच्चों इतना नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग करंट डेंसिटी वाले में जाएंगे। तो इसको मैं रब करूँगा, नोट डाउन कर लीजिए। आज जितने भी डायमेंशन है सबको ख़त्म कर देंगे, चाहे थोड़ा लंबा ही लेक्चर क्यों ना हो जाए। चलिए ठीक है, मिटा चलिए 52। चलिए 52 नंबर, करंट डेंसिटी। इसको दिखाते हैं J से, इसको दिखाते हैं J से। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट अपॉन एरिया, I/A, करंट अपॉन एरिया। करंट का क्या होता है? E, एरिया का L2, L-2A। ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है क्या? L-2A। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट इंटू टाइम, I इंटू टाइम। करंट का बच्चों
करंट का क्या होता है, करंट का एम्पियर, एम्पियर से दिखाते हैं, टाइम का टी, चार्ज का क्या होगा ए टी, ठीक है। नेक्स्ट 54 करंट डेंसिटी था, चार्ज हो गया। चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 सेकेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे दिखाते हैं, V से, वर्क अपॉन चार्ज, W अपॉन Q। वर्क को किससे दिखाते हैं, ml2 t-2, ml2 t-2, चार्ज को AT, मतलब ml2 t-3 a-1, ml2 t-3 a-1, ml2 t-3 a-1। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब 12th का है। फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का mlt-2, चार्ज का AT, क्या हो जाएगा mlt-3 a-1, a-1, mlt-3 a-1, mlt-3 a-1, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी को दिखाते हैं एप्सिलॉन से। याद करो फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर जिसमें हम फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे फंडामेंटल फोर्सेस में जब तीसरा फोर्स हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो भी कह लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े थे, वहाँ पे कूलम्स लॉ पढ़े थे, वहाँ पे हम पढ़े थे F=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? दिस एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। या तो एयर बोलो, या तो फ्री स्पेस बोलो, या तो वैक्यूम बोलो, तीनों के लिए जो परमिटिविटी है उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। ये जनरल परमिटिविटी में एप्सिलॉन लिखा हूँ, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा हूँ, तो वहाँ से उसका फॉर्मूला निकाल देंगे। क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई r² F, Q1 Q2 बाई r² F, Q1 Q2 मतलब चार्ज का स्क्वायर बाई F मतलब फोर्स, अरे फोर्स Q1 Q2 बाई r² मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा वहाँ से देख लेंगे चार्ज का AT का स्क्वायर मतलब a² t², फोर्स मतलब mlt-2, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L2, मतलब m-1, L की पावर कितना है 1 2 3, ऊपर गया -3, t की पावर ऊपर 2 है, नीचे ऊपर जाएगा 4, t की पावर 4 और a की पावर 2। वाह क्या डायमेंशन है। m-1 L-3 t की पावर 4, m-1 L-3 t की पावर 4 a2, ठीक है। इसके बाद 57 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, E इनटू ए। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब mlt-3 a-1, mlt-3 a-1 और एरिया का L2 क्या हो जाएगा ml3 t-3 a-1, ml3 t-3 a-1, ml3 t-3 a-1। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस को दिखाते हैं, सी से ये होता है बच्चों चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज क्या होता है, ए टी अपॉन पोटेंशियल का बोलो, ml2 t-3 a-1। अब क्या करें, m ऊपर जाएगा m-1 हो जाएगा, मतलब m-1, l बताओ l-2, t बताओ -3 +1 -2 t-2, a बताओ a2। देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा आ रहा है, m-1 l-2 t-2। सॉरी बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो गया, t-3 ऊपर जाएगा t की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं, कैपेसिटेंस तक हो गया है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड मैं करा रहा हूँ, कैपेसिटेंस तक हो गया है, इसके बाद करना है, करा रहे हैं। रेजिस्टेंस 57, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। R इज इक्वल टू V अपॉन I। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का ml2 t-3 a-1 अपॉन I का इलेक्ट्रिक करंट का बताओ, क्या हो जाएगा, ml2 t-3 a-2, ml2 t-3 a-2। रेजिस्टिविटी 58, रेजिस्टिविटी होता है रो, RA/L, R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का बताओ, ml2 t-3 a-2, ml2 t-3 a-2 अपॉन में, अच्छा L2 अपॉन में L, ml3 t-3 a-2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से दिखाते हैं, क्या होता है, C अपॉन V, C अपॉन V। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दोनों स्पीड ऑफ लाइट है, कटा क्या हो जाएगा, m0 l0 t0, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू h न्यू होता है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी क्या होता है, ml2 t-2,
फ्रीक्वेंसी बोलो t माइनस 1, मतलब ml2 t माइनस t1 माइनस 1, ml2 t माइनस 1। अब हम मॉडर्न फिजिक्स में चले गए, ठीक है। ml2 t माइनस 1, वेव नंबर 61, वेव नंबर के बोलते हैं 2 पाई बाय लैम्डा होता है। अरे लैम्डा तो जान ही रहे हो, वेवलेंथ 2 पाई का तो कुछ नहीं होगा, वेवलेंथ का जो होगा वो माइनस मतलब l माइनस 1, वेवलेंथ का होता है l, ऊपर जाएगा l माइनस 1 हो जाएगा, वेव नंबर का l माइनस 1। राइडबर्ग कांस्टेंट, राइडबर्ग कांस्टेंट 62। एक तो चौक, मास इंटू चार्ज की पावर 4, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h क्यूब इंटू वेलोसिटी। बच्चों मास का m होता है, चार्ज का 80 होता है, एप्सिलॉन नॉट का डालोगे, h का डालोगे, वेलोसिटी का डालोगे और राइडबर्ग कांस्टेंट का तुम निकालोगे। राइडबर्ग कांस्टेंट का निकालोगे कितना आएगा, l माइनस 1 आ जाएगा। देखो कितना बड़ा फॉर्मूला और डायमेंशन आया कितना छोटा सा, निकाल के जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट, Na इंटू ई, Na ऐसा कहते हो नंबर, ई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका तो 0 होता है, m0 l0 t0, चार्ज का क्या होता है 80, मतलब इनका क्या हो जाएगा फैराडे कांस्टेंट का 80, ठीक है। मैग्नेट, चलिए दैट्स इनफ, 63 आई थिंक। तो बच्चों हमने 63 इज़ अ बिग नंबर, 63 अलग अलग क्वांटिटीज़ के, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के डायमेंशन यहाँ पे निकाले हैं, समझे हैं फॉर्मूला सहित, ठीक है। इनको आप लोग को याद कर लेना है, रटना नहीं है, नॉट रटना है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है, देख लेना है, समझ लेना है और फिर इस तरह अपने दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि चलो बताओ राइडबर्ग कांस्टेंट, तो हमको फार्मूला याद हो और हम कैलकुलेट करके तुरंत डायमेंशन बता दें। और कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उनका तो डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, और वो ऐसे बैठ के लेके कॉपी किताब रटना नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा इसका, चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।